एसएन के सवाल नहीं किए ना अपन ने, खाली टॉपिक पढ़ा। चलो अभी करें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़िया। दबा के क्वेश्चन सॉल्व करें, 2 घंटा इतने क्वेश्चन करेंगे ना, मजा आ जाएगा। चलो एसएन के सवाल करेंगे और समय अगर बचा सवाल करने के बाद सारे टाइप के सवाल हो गए तो एप्लीकेशन भी कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सो कल का मेरे को याद आ रहा है, इवन नेचुरल नंबर का सम हमने लास्ट किया था, सबने वो सॉल्व किया। आंसर आना चाहिए था n इंटू ब्रैकेट 1 प्लस n, या बच्चे इसको n स्क्वायर प्लस n भी बोल रहे थे, तो भी सेम चीज है, कोई टेंशन वाली बात। आगे बढ़े, छाप लो, डिक्टेट करता हूं। फाइंड द सम फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। 1 से लेके 150 तक जितने भी ऑड नंबर आते, जितने भी आते, मेरे को नहीं पता कितने आते, 1 से लेके 150 में सारे 150 ऑड नंबर आएंगे क्या? ऑड नंबर तो भाई अलग अलग है ना, तो 1 से लेके 150 की गिनती में जितने भी ऑड नंबर आले उन सब की हमें सम बता दो, ऐसे पूछा है। सवाल समझ में आ रहा है क्या बोला है? अब सवाल को करने के लिए पहले हमारे पास प्रोग्रेशन होनी चाहिए। प्रोग्रेशन हमारे पास दी है क्या? तो हम पहले, अब जो बच्चे ध्यान से सुन, जो बच्चे नहीं कर पाए, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तो बच्चे यहां पे ध्यान दे, जिनका पहला सम एकदम प्रॉपर्ली अच्छे से समझ रखा है, हो रखा है, बढ़िया है, वही सेकंड से क्वेश्चन को अभी डील करें। तब तक मैं पहला क्वेश्चन जो इसके पहले लिया था, किसका? फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150, वो समझा रहा हूं बोर्ड पे, वो बच्चे ध्यान दे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। अब मैंने बोला 1 से 150 तक कितने ऑड नंबर्स आते हैं, चेक करते ना, वो पता ही नहीं हमको कितने आते हैं। 150 ऑड नंबर आएंगे क्या 1 से 150 में? 1 से 150 में तो इवन नंबर भी आ रहे, सारे नंबर आ रहे, नेचुरल नंबर आ रहे है ना, सारी नेचुरल नंबर की पूरी ये हो गई ना, क्या बोलते हैं उसको अपन, सेट हो गया बराबर। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 150 तक टोटल 150 नंबर रहेंगे बराबर है। क्या सारे ऑड है? तो उसमें से ऑड नंबर कितने मेरे को मालूम, तो पहले तो मेरे को फाइंड करना पड़ेगा ऑड नंबर कितने उसके अंदर, तो ऑड नंबर की प्रोग्रेशन निकालनी पड़ेगी। एपी में है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, एपी में है तो फिर उसके अंदर से हम n निकालेंगे, टोटल कितने ऑड नंबर है, और फिर उसको लेकर के उतने ऑड नंबर्स की सम निकालेंगे। सीक्वेंस समझ आ रहा है क्या करना है? पक्का? तो कैसे करेंगे, पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, 1 to 150 ऑड नंबर्स आर, है ना, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150 आर 1, उसके बाद कहाँ तक 150 आएगा। 150 के पहले ये ऑड है, 150 तो इवन है ना। ऑड इवन तो समझ आता है ना, क्या इतना यहाँ से पढ़ाऊ सर उतना आता है, इतना आता है। हियर A is, D is and TN is, इतनी चीजें आ गई। लास्ट टर्म मेरी क्या है, सीबीएसई का बच्चा, इसको कोई प्रॉब्लम? सर हमेशा एसएससी का लिख दो, आज सीबीएसई का लिख के देता हूँ बस, ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन चलो तेरे को कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब मेरे को पता करना है कि n कितना है, मतलब टोटल ऐसे कितने ऑड नंबर्स है 1 से लेकर के 150 के बीच में जितने ऑड नंबर्स है। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। ये यहां से लेके यहां तक जितने भी ऑड नंबर्स है ऑल, सबकी मेरे को सम करके बता दो। ऐसे सवाल बोलने वाले ने बोल दिया। ओके, अब मेरा काम है कि ढूंढना यार ऐसे कितने ऑड नंबर से 1 से 150 सारे ऑड नंबर है नहीं ना, कुछ ऑड नंबर है उसके बीच में, ऐसे कितने हैं लेकिन मेरे को पता है क्या, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को n पता करना पड़ेगा, टोटल ऐसे कितनी टर्म्स है, यानी कि टोटल ऐसे कितने ऑड नंबर्स है। आ रही दिमाग में बात? क्वेश्चन को डील करना सीखो। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ए मेरे को पता है, डिफरेंस मेरे को पता है, कॉमन डिफरेंस जी है ना, और लास्ट टर्म भी मेरे को पता है, लेकिन टोटल कितनी टर्म्स है वो नहीं पता, यानी कि n नहीं पता। an पता है बट n नहीं पता। फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट बोल देंगे, बोलेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो ठीक है, ये फॉर्मूला तुमको आता है। an मेरे को पता है कितना 149, n एब्सेंट रहेगा, n निकाल लेंगे अपन। a कितना है 1, प्लस n नहीं पता, ओके, d पता है 2।
ये 149 इधर आके -1 हो जाएगा इज इक्वल टू की तरफ, ये 2 इंटू एन 2n 2 इंटू -1 -2 बच गया। 149 -1 148 इज इक्वल टू 2n -2 इधर आकर के प्लस, तो 148 प्लस 2 इज इक्वल टू 2n -2 इधर आके +2 हो गया। 148 प्लस 2 150, यानी कि 2n की वैल्यू कितनी आई 150। 2n किसके बराबर हो गया 150 के बराबर हो गया। ठीक है, अब मेरे को लेकिन क्या चाहिए n, तो मैं क्या करूँगा n इज इक्वल टू, ये क्या है 150 है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर के इसको डिवाइड कर लेगा, 2 इधर आ गया, कितना बच जाएगा 75 का डबल 150। ठीक है, डिवाइड करना आता है सबको। n इज इक्वल टू, तो टोटल मेरे को पता चला 1 से लेके 150 के नंबर्स के बीच में टोटल 75 नंबर ऐसे हैं जो ऑड है, ये मेरे को भी पता चल गया। अब मैं उन 75 नंबर्स की सम निकालना चाहिए, क्योंकि सवाल तो मेरा ये था ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। अब मैं उन सब की सम निकाल, मतलब मैं 75 टर्म्स की सम निकालना चाहता हूं, तो मैं S75 निकालूंगा। क्या निकालूंगा S75, तो मैं बोलूंगा नाउ फॉर S मेरा S 5 की तरह दिखता है तो इग्नोर मारो, ठीक है। फॉर S75 Sn इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है n/2, ऐसे तो 2a + n - 1d ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन जब मेरे को पहली और आखिरी टर्म पता हो तो मैं सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला लगाता हूँ। कौन सा वाला, a + l, CBSE की तरह लिख रहा हूँ ना। चलो ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो बेटा S कितना है 75 की टोटल 75 टर्म्स की सम निकालनी है। सब दिमाग में आ रहा है ना अच्छे से, तेरे को बोल रहा हूँ झूठा रिप्लाई नहीं देने का, हाँ तो हाँ ना तो ना बोल। हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा 75/2 बराबर n की वैल्यू 75 डाल दी, फिर a बोल, तू बोल a कितना है 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 149 इज द लास्ट टर्म बराबर tn, या फिर n भी बोलते हैं उसको, या इसी को l भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे तू l लिख रही तो यहाँ पे भी तू l लिख सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कितना 149, या तो यहाँ पे l लिखा सर यहाँ पे n लिखा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। 75 ऐसे रखते हैं अपॉन 2 इंटू 129 + 1 कितना हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर लेंगे तो ये भी 75 हो जाएगा। तो एंड में क्या बचा 75 इंटू, और ये 75 इंटू 75 करेंगे तो मेरे को S75 मिल जाएगा, जो कि कितना आता है 5625। अब ये मल्टीप्लीकेशन सिखाऊं, पक्की बात, वो आप कर लोगे, कितना आता है लास्ट में क्या बचा 75 से, वो तो कर लोगी ना, आंसर आ जाएगा। तो मतलब मेरे को 1 से लेकर के 150 के जितने भी ऑड नंबर आ रहे, जो कि कितने आ रहे 75 ऑड नंबर्स आ रहे है ना, 1 3 5 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसके बीच में टोटल ऐसे 75 ऑड नंबर आ रहे, उन सब की सम मैंने निकाल ली S75, जो कि कितनी आई 5625। आ रही बात समझ, इज दैट क्लियर नाउ प्रॉपरली। अब सेकेंड वाले को ट्राई करेगी ढंग से, अब आना चाहिए। मान ले मैंने बोला तेरे को T5 लिख, क्या लिखेगी a + 4d लिखेगी। मैंने बोला T10 लिख, क्या लिखेगी a + 9d लिखेगी। इन द सेम वे मैं अगर T28 लिखने बोलूँ क्या लिखेगी a+, तो तुम्हारा a + 27d का आंसर 60 आ रहा है, मतलब बेसिकली T28 60 आ गया। अगर नहीं आया है तो करो सॉल्व, आया है ऐसे तो समझ जाओ। हार गए सब लोग ऐसी कोई बात नहीं, ध्यान दो, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है ना, आगे भी बढ़ना है। तो अब मैं कर देता हूँ, ठीक है सॉल्व। आप कर रहे हो, अच्छी कोशिश कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। कितने बच्चों ने किया हाथ ऊपर करो, काफ़ी, अभी काफ़ी हाथ ऊपर है, 1 2 3 4 5। रक्षा सच में सॉल्व किया, कॉपी किया, 1 2 3, ठीक। अभी जिनको आया जिनको नहीं आया सारे बच्चे ध्यान दो, क्योंकि जिनको आया है उन्होंने भी सही तरीके से किया नहीं किया मालूम नहीं है, या चिपका के कुछ भी आंसर निकाल दिया।
तो सारे बच्चे पूरी क्लास अच्छे से ध्यान दो कैसे ऐसे सवाल को डील किया जाता है। लेट अस सी। हमें सवाल में कोई एपी कुछ दी नहीं है, बस बोला है कि किसी एपी में उसके पहले 55 टर्म्स की सम जो है वो 3300 है। हिंदी में ये अर्थ हुआ ना, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज हाउ मच? 3300। बढ़िया। आगे बोल दिया फाइंड इट्स 28th टर्म। उस एपी की 28वीं टर्म क्या होगी बता दो, सीधा बोल दिया। अरे ठीक है, सब्र करो, टेंशन लेने की बात नहीं होती। कभी कोई भी सम अगर तुरंत पता नहीं कि सॉल्व क्या है तो उसको देख के डरने की जरूरत। जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको अच्छे से देखो, उसी इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो लिखते जाओ, आगे एक पॉइंट बाद आंसर आ जाता है ना। तो हम भी यही करेंगे। हमको बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, यानी कि बात क्लियर है। एस 55 मेरा एस और 5 समझ आ रहा है। एस 55 इज हाउ मच? इतना मेरे को पता है और मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। फाइंड इट्स 28 टर्म बोला, यानी कि मेरे को बोला है T28 बताओ कितना है। यार ठीक है भाई, बता देते। रुको, एस की इंफॉर्मेशन है सम की, तो फार्मूला भी किसका लगेगा? एस का ही लगेगा। तो मैंने बोला वी नो दैट। क्या बोला? एस एन इज इक्वल टू, सारे बच्चे बोले, ये सारे बच्चे बोले n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस ऐसा अच्छा लगता है ना क्लासरूम। अब ठीक है सर, मेरे को तो S55 पता है, तो मेरे लिए यहाँ पे n 55 हो जाएगा, तो मैं इसको S55 लिख देता हूँ। n बन गया 55। ये उल्टा 5 क्यों लिखा मैंने? 5 ही निकालना नहीं आता मेरे को, पता नहीं क्यों। 2a नहीं पता, ओके सर। n हाँ पता है 55। d नहीं पता। जो पता है वो डालते जाओ, जो नहीं पता वो छोड़ते जाओ। धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। एक टाइम बाद कुछ तो आंसर के फॉर्म में आएगा, मतलब आएगा। बच्चे अटक जाते हैं क्वेश्चन को देख के और वहीं पे सोचने में आधा घंटा बर्बाद कर देते। शुरू तो करो, कलम चलाओ यार। स्टार्ट राइटिंग समथिंग। धीरे धीरे आंसर की तरफ बढ़ते जाओगे। अगर आप लिखोगे नहीं तो आंसर आपको कभी भी मिलेगा। आ रही बात समझ? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लिखना स्टार्ट करो तुरंत। S55 हाँ सर दिया है, कितना? तो डाल देते यहाँ पे 3300। यहाँ पे अब ये पूरे ब्रैकेट को, अच्छा यहीं पे कर लूं कि अगले स्टेप में करूं? समझ में आता है? कर लूं यहीं पे। ये पूरे ब्रैकेट को बेटे, पूरे ब्रैकेट को, ये 55 मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 डिवाइड हो रहा है। इधर जाकर के 55 और ये 2 जाके कर लूं, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरफ में खाली ये एक्सप्रेशन बचेगा 2a प्लस ये भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बोलो कैसे? 55 d ऐसे क्या सर? 55 माइनस 54 d लिखो। इतना घुमा ऐसे खाने की जरूरत ठीक है। ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अरे ठीक है ना। 55 माइनस 54 d, चल बढ़िया, कोई टेंशन? यहां तक की सारी चीज सबको क्लियर? अरे यस और नो? यस सर। अब क्या करें? इसको डिवाइड करो, जो दिख रहा है वो करो। इसको डिवाइड कैसे करें? 5 से कर सकते हैं सर। इसको आराम से हम 5 से कर सकते हैं। कैसे? 11 से भी तो कर सकते हैं। 11 5 जा, 11 3 जा, ओके। अब 5 1 जा, 5 6 जा, 62 जा, ऐसे आ रहा है ना। तो ये 120 इज इक्वल टू क्या बचा? 2a प्लस, सर बोथ साइड 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर दो। बोलो क्या आएगा? लिख देता हूं जरा अच्छे ढंग से। बोर्ड की फॉर्म में अगले पेज पे आ जाता हूं। बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो मेरे को कुछ ऐसे मिलेगा 60 इज इक्वल टू a प्लस
मैंने बोला यहां पे जरा ध्यान से अभी दिमाग लगा के सोचो। आपको ये चीज मैंने शायद पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में ही समझा दी थी, शुरू वाले जब मैं एपी पढ़ा रहा था, स्टार्ट किया था लेक्चर, याद है? मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एपी में है तो टर्म्स को कैसे लिखा जाता है ना। पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म ए प्लस जी होती है, तीसरी टर्म ए प्लस, तीसरी टर्म ए प्लस, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये फोर्थ आ रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा, थर्ड आ रहा है तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 है तो यहाँ पे 1 आएगा, अकेला मतलब 1D, और 1 है तो सिर्फ ए आ गया फर्स्ट टर्म। ऐसे ही अगर मैं 28, जैसे फोर्थ की बात की मैंने, ऐसे मैं 28th टर्म की बात करूं तो क्या आएगा? ए प्लस, आ रही है बात समझ? फोर्थ टर्म को 3D, थर्ड टर्म को 2D, तो 28th टर्म को, इतना लॉजिक क्लियर है? मैंने बोला था आगे काम आएगा, एक सवाल में आया। तो मेरे को बताओ a प्लस 27D का मतलब क्या होगा? T28 होगा। और इसको प्रूफ करके दिखाओ। सर हमको ना विश्वास नहीं आप पे, प्रूफ दिखाओ। प्रूफ देखो, Tn का फॉर्मूला क्या है? बराबर बात। मेरे को क्या चाहिए? Tn n 28 ना, तो बोल a प्लस n की वैल्यू 28 माइनस 1 इंटू टी, बोल a प्लस 28 माइनस 1, T28 कितना आया? आया a प्लस 27D। मतलब पक्का है कि सर a प्लस 27D के बदले हम क्या लिख सकते हैं? तो हो गया ना भैया, देयरफॉर a प्लस 27D इज इक्वल टू 60 आ रखा है, देयरफॉर मैं बोलूंगा T28 इज इक्वल टू, आ गई ना 28 टर्म। आई बात समझ? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबको समझ में आया? जय माता दी। इजी है? कोई मुश्किल काम? तो बच्चे देख करके डरने का काम, जो दिया है उसको सॉल्व करो। सवाल एक्चुअल में बहुत सिंपल होता है। इज दैट क्लियर? चलो छाप लो चलो। सो बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब एप्लीकेशन वाला हिस्सा जब भी चैप्टर में आता है तो आपको पता है क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। ऑलरेडी हमने लीनियर के पढ़ रखे, क्वाड्रेटिक के पढ़ रखे। एप्लीकेशन मतलब ये आपको अच्छे से पता है क्या होता है, 2 चैप्टर में आपने सीख लिया है। एप्लीकेशन यानी कि उसका यूज़ रियल लाइफ में क्वेश्चंस जो है ये कैसे हम जो है इन चैप्टर के फॉर्मूलाज का, इनकी थ्योरीज का इस्तेमाल करके हम रियल लाइफ क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, उसका यूज़ बेसिकली, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का किस तरीके से रियल लाइफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को डील करने में हम उसको हेल्प ले सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। डिस्क्लेमर फिर एक बार देता हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो या कोई भी चैप्टर हो, जब बात आती है उसके एप्लीकेशन की, तो कोई भी बेटा सवाल आपको सेम देखने नहीं मिलने वाला। खराब कर दिया बोल। मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे अभी तक नॉर्मली हम देखते हैं कि मान ले मैंने कोई Tn का फॉर्मूला तुमको पढ़ा दिया, उसके ऊपर मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिखा दिया, अब 10 क्वेश्चन तुम कर सकते हो सॉल्व, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, है ना। फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना है, बस प्रोग्रेशन अलग अलग रहेगी, दैट्स इट, है ना। या फिर Sn का बोल दो तो भी वही सेम चीज़ है ना, बस प्रोग्रेशन अलग अलग दी होगी एपी, और सॉल्व क्या करना है वो आपको फॉर्मूले के हिसाब से आ जाता है। एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। एप्लीकेशन में आपके पास हर बार हर सवाल में आपको एक अलग कंडीशन, अलग प्रॉब्लम देखने मिलेगा, जिसको आपको खुद को समझ करके उसके अंदर से डेटा निकाल करके, अब क्योंकि एपी के ऊपर क्या एप्लीकेशन है तो एपी के हिसाब से डेटा निकलेगा, और उसको पकड़ के उसको देख करके आप बराबर फॉर्मूला उसके लिए लगाओगे, मैनिपुलेट करोगे, इक्वेशन बनाओगे, क्या करोगे पता नहीं, वो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, एंड देन यू विल सॉल्व इट टू ऑब्टेन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन और आंसर फॉर दैट क्वेश्चन और प्रॉब्लम, एंड देन एंड में उसको आंसर भी उसी सेंटेंस के फॉर्म में करना होता है। तो ये पूरा तरीका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सवाल सेम नहीं होगा। मतलब ये नहीं होगा कि मैंने एप्लीकेशन में आपको एक सवाल समझा दिया आप 10 कर रहे हो, नहीं, बाकी के 9 अलग रहेंगे, सब एक दूसरे से अलग रहेंगे। तो इसलिए एप्लीकेशन ये एक ऐसा हिस्सा होता है किसी भी चैप्टर के लिए जहाँ पे प्रैक्टिस इज ओनली की। आप जितने ज़्यादा एप्लीकेशन के अलग अलग टाइप के सवाल करोगे उतने आपको वो सॉल्व करने आएंगे। कोई एक मैंने सिखा दिया तो सारे आपको आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, या तो शायद आ भी सकते, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसकी कितनी अच्छी समझ और प्रैक्टिस एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में है। ठीक है, तो जैसे बाकी सवाल या बाकी हम जो क्वेश्चंस अभी तक किए उसमें ऐसा नहीं होता, तो उसमें हम एक बताते थे 4 आप कर पाते थे, अब ऐसा नहीं होता है। अब 4 के 4, 5 के 5, 10 के 10 सारे के सारे अलग रहेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो फोकस ज़्यादा रखना, समझना। कांस्टेंट एक ही चीज़ होती है, कोई तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया रहता है, उसको समझ करके हमें उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, सीधा एपी आपको यहाँ पे मिलने वाली नहीं है।
उसके फॉर्म में कुछ आपको सवाल मिलेगा, वो डेटा लेकर के आपको वो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, या तो आपको उसकी टर्म्स मिलेगी, कुछ तो मिलेगा। सीधा बात करते क्वेश्चंस को साथ में लेकर के, ऐसे हमने बहुत कुछ अभी डिस्कस कर लिया। सो लेट मी टेक फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सो दैट वी कैन स्टडी एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे टॉपिक डाल देता हूं हैशटैग एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया एपी। चलो बढ़िया, सवाल लेते हैं पहला इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल ले लेता हूं मैं इसके लिए, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं इसके ऊपर भी। यू विल डेफिनेटली लव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस जो कि एप्लीकेशन में आ रहे हैं एपी के। देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, पूरा लिख देता हूँ आपके लिए बोर्ड पे। एक काम करता हूँ, ध्यान दे बेटा, मैंने बोला चलो। एनर्जी कम है बच्चों में आज, आप भी सब बीमार हो क्या? मैं भी बीमार हूँ, आप सब बीमार हो, तो मैं बीमार हूँ, तो मेरी आवाज़ कम है यार, आपकी नहीं कम होनी चाहिए, ठीक है? यस, हाँ हो तो रखो कम, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। देखो सवाल है, चलो सर बच्चे जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। आपको नहीं करना है, मैं समझाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। पहले ही सवाल है, पहले नोट कर लो सवाल। सब लिख रहे थे ना, लिख लो पहले। ₹200, ₹250, ₹300। जो पहले 3 महीने उसने कुछ इस हिसाब से पैसे सेव किए। पहले उसने 200 रुपये सेव किए थे, अगले महीने उसने 250 सेव किए, और उसके अगले महीने उसने 300 सेव किए। सही बात। इन विच मंथ विल ही सेव ₹1000? कौन से महीने में वो 1000 रुपये सेव कर लेगा? तो इस तरीके से हमें पूछा है। तो ध्यान से देखो जरा, अनवर जिस तरीके से अपनी सेविंग्स कर रहा है मंथली, क्या वो एपी में है? हम साफ तौर पे देख सकते हैं, जो हर महीने वो सेव कर रहा है अमाउंट, वो कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस से बढ़ा रहा है। जैसे 50 रुपये से, यहाँ पे देखो पहले महीने में 200 रुपये सेव किए, उसको अच्छा लगा यार चलो 200 बच गए इस महीने, उसने अगले महीने 250 सेव किए, उसके अगले महीने उसने और 50 बढ़ाए 300 सेव किए, उसके अगले महीने में उसने 350 करेगा, जाहिर सी बात है, उसके अगले महीने में 400। ऐसे कौन से महीने में वो जाकर के 1000 रुपये सेव करेगा? टोटल 1000 की बात नहीं की जा रही बेटा, की जा रही है कौन से महीने जाकर के 1000 रुपये सेव करेगा। बढ़ा रहा है ना, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पे 1000 रुपये एक दिन का एक उस महीने में सेव कर लेगा। इस महीने में 200 कर रहा था, अगले में 250 कर रहा है, अगले में 300 करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उस महीने में वो 1000 सेव करेगा, फिर 1050 करेगा, फिर 1100 करेगा, ऐसे ही करेगा ना। तो वो कौन सा महीना है वो पूछा, यानी कि वो कौन से नंबर की टर्म है। इतना रिलेट हो रहा है दिमाग में सबको। तो यहां से इतनी तो आइडिया रही कि यार एपी जैसा कुछ तो चल रहा है। अब इसको समझाएंगे कैसे, लेकिन हम एग्जामिनर को दिमाग में आ गया तो आंसर शीट पे आता, उसके लिए हमें समझ चाहिए कि लिखना कैसे है, राइट? तो उसके लिए क्या करें बेटा, तो दिख रहा है ना कि एपी में है, इसका जो भी काम धाम दिया हुआ है, इसका मंथली सेविंग, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग। हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, द मंथली सेविंग ऑफ अनवर वी is in AP, is in AP। जहाँ पे पहली टर्म 200 है, 250, 300
ऐसा समय आएगा, ऐसा मंथ आएगा, ये पहला महीना, ये दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पता नहीं, एक ऐसे नंबर का महीना आएगा जहां पे उस दिन उस महीने में 1000 सेव करोगे। तो मेरे लिए टीएन क्या बन गया? रिलेट कर पा रहे हो? कभी कभी यही सवाल आपको चकराएगा, बोलेगा टोटल 1000 रुपए सेविंग कब होगी, तब एसएन में घुसना पड़ेगा। अब ये मतलब ऐसे 200 प्लस 250 प्लस 300 500 750 हो गए, तो 1000 कब हो जाएंगे टोटल? तब किसकी बात होती? एसएन की। यहाँ पे वो हो रही है क्या? यहाँ पे बोला है कि 1000 रुपए वो कौन से महीने में सेव करेगा। जैसे पहले महीने 200 करा है, दूसरे में 250, तीसरे में 50 बढ़ाता बढ़ाता सेव करता जा रहा है। ऐसे नहीं कि हर महीने 200 ही सेव कर रहा, नहीं, पहले महीने 200 सेव किया तो दूसरे महीने उसने 250 सेव किए, तब तक टोटल उसके पास कितने हो गए? 450। फिर तीसरे महीने उसने 300 सेव किए। आ रही बात समझ? तो ऐसे 1000 रुपये कौन से महीने में सेव करेगा, ये पूछा गया है सवाल में, कुछ इस तरीके से पूछा गया है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि यार इसकी जो सेविंग है ये तो एपी में है ना, तो एपी में अगर है सेविंग तो अपन कोई भी नंबर की उसकी चीज़ निकाल सकते, कितनी सेविंग होगी या कौन से महीने में कितनी अमाउंट सेव कर रहे हैं वो अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल कुछ इस तरीके से कि पूछा है इन विच मंथ ही विल सेव ₹1000, कौन से महीने में वो 1000 रुपये सेव कर रहा होगा, यानी कि इस एन की मुझे वैल्यू चाहिए। बराबर, ये एन मेरे को पता है 1 होगा, ये एन मेरे को पता है 2 होगा, ये एन मेरे को पता है 3। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? T1 है ना पहली टर्म, TN एन हो गया 1, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कौन से नंबर की टर्म है? 1000, यानी कि कौन से महीने में वो 1000 रुपये सेव कर रहा होगा। हो रही है बात रिलेट? करें इसको सॉल्व। तो हमने तो पहले डिक्लेयर कर दिया कि द मंथली सेविंग ऑफ अनवर इज इन एपी, और एपी कुछ इस तरीके से, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं हियर ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू TN इज इक्वल टू एन, हमको मालूम, तो हमने बोला वी नो। बोल बेटा। एग्जामिनर टिक करेगा, बाजू में आधा मार्क देगा, तो कभी भूलने का नहीं फॉर्मूला लिखने का। बहुत सारे बच्चे क्या करते, सीधा वैल्यू डाल के लिखते, शानपणा करायचा, पहिला लिहायचा। अब डालो वैल्यू, जल्दबाजी मत करो। TN बता, ए बता। मालूम है तेरे को आता है मैथ्स, फास्ट आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में शानपना अलाउड, उसके मार्क्स मिलते हैं ना बेटा, हाथ से क्यों काट रहे हो? हाँ चल, नहीं सर बट आई नो हाउ टू सॉल्व। अरे ठीक है, लिख फिर भी, ज़रूरी है। आई नो यू नो। यहाँ पे बता, एन मालूम, डी हाँ सर यस 50। अब सॉल्व करना कोई बड़ी बात? ठीक है, टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद तो मैथमेटिक्स आसान। क्या करेंगे? 1000 2000 लिख दे, -200 कर लेता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बचा? 50n माइनस 50। सबको खांसी हो गई ना, बोलो। 800 प्लस 50 इज इक्वल टू 50n। अरे सबको दिख रहा है? 850 हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 0 0 5 5 बचे कितने? 3। तो n कितना आया? कुछ एग्जाम्पल ऐसे आते हैं जहाँ पे n के इस वैल्यू को आपको यूनिट भी लिखना पड़ता है, यहाँ पे नहीं लिखना है, वो भी बात बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वो भी इग्नोर नहीं करते हो, इसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है बोर्ड में, ठीक है। एक बात, ये तो लिख लिया, लेकिन ये किस चीज़ के लिए पूछा है वो भी हमें सेंटेंस में बताना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे 10 या फिर देयरफॉर या फिर हेंस, जो भी वर्ड आपको किताब बोलने क्या लिखा है, इन द 17th मंथ ही विल से, ठीक है। 10 मेरा लिखने का स्टाइल थोड़ा और अच्छा है किताब वालों से। अनवर will save ₹1000 in 17th month। आया समझ? तो किस तरीके से एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन की हम बात कर रहे। सवाल सबको समझ में आया? उसका जवाब सबको समझ में आया? सबको सब कुछ समझ में आया? अरे यस और नो? जोर से बोलो। जय माता दी। छाप लो जल्दी से फास्ट।
फिर एक सवाल आपके लिए. हाँ लिखो, राइट डाउन बेटा. इन द ईयर 2010, इन द ईयर, इन द ईयर, एयर, ईयर, ईयर, हाँ वही सोच रहा हूँ क्या बोलूँ करेक्ट. आता है मेरे को इंग्लिश. शट अप. You guys shut your mouth. I know how to speak in English very well. I can speak English properly. I can talk in English. Shut up. You shut up. I know English. In the year 2010, in the year, year, डोक्याला ताप आहे नुसता. वर्ष म्हणा. In the year 2010, in the village, there were 4,000 people. In the year 2010, in the village, there were 4,000 people. सच में आती यार? आपको सच में लगता है मेरे को नहीं आती? 4,000 नहीं. ठीक है चलो, नहीं तो नहीं. मैं ऐसी भी हो करूँगा जिसमें नहीं आती अभी. देखो. ओके. 4,000 people who wear wear नहीं. who were अच्छा, who were literate, पढ़े हुए, पढ़े लिखे हो ना तुम लोग. literate, full stop. every year the number of literate people increases. The number of literate people increases by 400. How much? By 400. I am repeating the question from beginning. Listen everyone, if you have not written properly, listen. In the year from beginning, okay? In the year 2010, in the village, there were 4,000 people who were literate. Full stop. Every year, the number of literate people increases by 400. Full stop. How many people will be literate in the year 2020? How many people will be literate? How many people will be literate in the year 2020? हाँ पूरा रिपीट करूँ? ध्यान से सुनना, पूरा रिपीट कर रहा हूँ. In the year 2010, in the village, there were 4,000 people who were literate. Every year, the number of literate people increases by 400. Full stop. How many people will be literate in the year 2020? Question mark. लिखा पूरा? करो सॉल्व फिर रिपीट करूँ? ओके. अच्छा, इंग्लिश फ्लुएंटली कौन बोलता है लड़कियों में? लड़कों को ऑप्शन नहीं है, सॉरी, लड़कियों को. हाँ सच में जानवी अच्छा बोलेगी. ठीक है, जानवी मराठी भी अच्छा बोलती है ना? हाँ हाँ, हिंदी पण येतं ना, पण हिंदी एवढं असं नाही येत असं नाही ना. हिंदी रक्षाचं चांगलं आहे. रक्षाचं हे चांगलं आहे. रिक्शा ठीक है. अच्छा, राजन कैसा है? हो गया दांत ठीक? हाँ काय? क्यों? हा, मागं जाऊन बसली आज.
बोलो 7,200। नहीं बेटा गलत आया, 8,000 है, हाँ 8,000 है। 800 कुठं लिहिले बघा 800 लोक गायब केली आणि 8,000 बोल लो कि 8,000 शुड बी द आंसर। ओके 8,000 लोग जो है तब तक पढ़े लिखे हो जाएंगे। हाँ ये आंसर आना चाहिए 2020 तक, है ना। ये किसी एक पर्टिकुलर विलेज की हम बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के अनुसार अगर देखा जाए तो। असं दिलाय ठेवून काय नाव बाळा तुझं? अभय तेरे बाजू आदित्य। अच्छा प्रेम कौन है? प्रेम, प्रेम आज नहीं आया है क्या? प्रेम भी है ना इस बैच में एक। कैसे बच्चे एब्सेंट रहने लगे ना धड़ाधड़ अभी। सब मेरी प्रेडिक्शन अभी आपको दिख रही है सही, जो मैंने 1-2 महीने पहले की थी, 1-1.5 महीने पहले। जैसे और 1-2 महीना हो जाएगा बच्चे आधे हो जाएंगे। देखो आधे हो गए बच्चे। आपको याद है एक मोमेंट था बैच में चेयर लगा के बिठाने पड़ते थे बच्चे, अभी बेंच खाली है। जब एग्ज़ाम स्कूल में शुरू हो जाए तो बच्चे कोचिंग मिस करना तुरंत शुरू कर देते हैं, ये रियलिटी है। और चेहरे बदलते रहेंगे, जैसे जिसके स्कूल की एग्ज़ाम आएगी गायब। एसी की हवा यहाँ तक क्यों नहीं आ रही यार? एट 8,000 आया। सब बच्चे डन? चले आगे। लिखा है क्या सबने लेकिन सही से? चलो मेरे को कुछ पर्टिकुलर यस सर ही आ रहे हैं। नहीं किया ना जिन्होंने वो हाथ ऊपर करो, जिन्होंने नहीं किया सॉल्व कर लो, जल्दी कर लो। चलो 2-4 बच्चे जो भी है। हाँ एक्सप्लेन। सुन 2010 में 4,000 लोग थे, 2011 में कितने रहेंगे?
क्योंकि 400 से बढ़ते जा रहे, उसके बाद 2012 में 4800, ऐसी डॉट 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 सो ऑन। 2020 में क्वेश्चन मार्क, नहीं पता कितने, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल जो लिटरेटेड हो रहे हैं हर साल, वो एपी में है। वो कैसे? रियल लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं इतना एग्जैक्ट इक्वल, लेकिन ये एपी में मतलब 400 लोग जो है हर साल लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है। तो अपने यहाँ पे बता दिया कि जो नंबर ऑफ पीपल है जो लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से नंबर ऑफ पीपल गेटिंग लिटरेटेड एवरी ईयर इज इन एपी। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म तुम्हारी बन जाएगी ए 4000, डिफरेंस बन रहा है तुम्हारा 400 का, और एन तुम्हारे लिए रहेगा कितना? 11। कितना रहेगा? बराबर ना आयुष परदेसी? एन कितना आएगा? हाँ, यहाँ पे एन डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। एन कितना रहेगा तुम्हारा यहाँ पे? 11 रहेगा, बराबर। 2010 से लेकर के 2020 तक गिन लेना कितने साल होते हैं, ठीक है। 10 + 10 20, लेकिन 10वां साल भी तो है 11। गिनो ऐसे 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 10 हो गए, और 11वां 20। तो टोटल 11। एन तुम्हारा रहेगा 11। तो तुम्हें अभी क्या निकालना है? खाली टीएन निकालना है, ठीक है। उस साल में कितने रहेंगे, तो दैट टर्म, nth टर्म। हुआ क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन फास्ट। बताओ जल्दी जल्दी, लिखो फिर जल्दी। इन ईयर 2015 मिस्टर शेख गॉट अ जॉब विथ सैलरी 1,80,000 पर ईयर। अच्छा ज़्यादा हो गया, ठीक है, आते हैं औकात में, आते हाँ। इन ईयर 2015, इन ईयर 2015 कॉमा ये एमआरएस को मिस्ट्रेस बोलते हैं ना, मिस्ट्रेस होता है ना। अपन मिस्टर शेख कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। मिस्टर शेख, ये क्या पूरा किताब क्या? मेरे को लगता है ये ना, देखो जरा, मेरे को थोड़ा ये नहीं लग रहा आपको? थोड़ा नहीं, थोड़ा मोमेडियन साइड नहीं लग रहा आपको? थोड़ा मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसको कोई ये ना ले। देखो ना, यहाँ पे मिस्टर शेख है, ऊपर में अनवर है, ओके। अरे बताओ भाई, ऐसे नहीं बोलते, स्टेट बोर्ड का ही किताब है। अरे ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते ऑन कैमरा हूँ मैं यार, चुप बैठो, ठीक है। चलो लिखो, इन ईयर 2015 मिस्टर शेख गॉट अ जॉब। मेरी इन बातों से कोई ऑफेंड हो गया तो माफ़ कीजिए, मेरे हेतु या उद्देश्य किसी को हर्ट करने के नहीं है। माइक में ही बोल रहा हूँ। चलो कोई नहीं, आगे लिखो। इन ईयर 2015 मिस्टर शेख गॉट अ जॉब, मिस्टर शेख को नौकरी लग गई। अरे वाह। विथ सैलरी 1,80,000 पर ईयर। ज़्यादा कुछ मत हो, पर ईयर का है, कम है पर ईयर के हिसाब से। किताब बहुत पुरानी है ना अपनी, तब चलता था इतना। सिलेबस अपडेट नहीं हुआ। पुराना सिलेबस पढ़ रहे। 1,80,000 पर ईयर। In year 2015, Mr. Sheikh got a job with salary 1,80,000 per year. 1,80,000 per year. एक महीने का होता तो समझ आता, एक साल में इतना कौन मुश्किल है मैनेज करना है 1,80,000 में। है ना। 2 लाख अगर ईयर में कैसे चलेगा? 2 लाख भी पूरे नहीं है। कितना हो गया बताओ एक महीने का? कैसे 12 होगा भाई? 12 कैसे होगा? थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। 12 बोले तो 144 हो जाएगा ना, 1,40,000 हो जाएगा, 1,44,000। ये 1,80 है ना। पागल है क्या? 6,000। 15 हो रहा है, 15 हो रहा है। नहीं आजकल क्या चलता है 15,000 में, बताओ मुझे। मिस्टर शेख थोड़ी मेहनत करो यार। मिस्टर शेख को बोलो थोड़े।
मिस्टर शेख पढ़ाना आता है तो कोचिंग आ जाओ यार, मैं जॉब दे देता हूँ। मेरे टीचर की सैलरी ज़्यादा होती है। हाँ चलो कोई नहीं, जान दो, मिस्टर शेख मेहनत करो। हाँ किसमें? वो छोड़ो। लिखो। हाँ क्या बोला? मिस्टर इन ईयर 2015 मिस्टर शेख गॉट अ जॉब विथ सैलरी 1,80,000 पर ईयर। एक कोई डिक्टेट कर ले।